हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्रियाशारी 2 में चैप्टर आपका निद्रा और स्वप्न के बारे में। ठीक है। निद्रा, ऑल यू नो व्हाट इज स्लीप। जो आप सोते हो, क्यों सोते हो? ताकि आपकी नेक्स्ट डे आप उसी एनर्जी से उठ पाओ और उसी एनर्जी से आप क्या करो, काम कर पाओ। ठीक है। तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपकी निद्रा जरूरी होती है। आपका जो त्रयोस्तम आप पढ़ते हो, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो उसमें निद्रा ये सेकंड आपका पिलर होता है। अब अगर आपका घर का 3 पिलर है और तीनों पिलर में तीनों अगर सही से काम करेंगे, यानी कि आपका घर अच्छे से रहेगा। और वहीं अगर आपके एक भी पिलर में कोई दिक्कत हुई तो घर वो ढह जाएगा। वैसे ही अगर बॉडी के 3 पिलर हैं, तीनों अच्छे से काम करते हैं तो बॉडी अच्छे से काम करेगी। और वहीं अगर एक भी पिलर में दिक्कत हुई तो बॉडी आपकी क्या होगी, ढह जाएगी एक तरीके से। बहुत सारी व्याधियां हो जाएंगी। देन सोते हुए आप सपने देखते हो तो वो स्वप्न के बारे में आपका है। डेफिनेशन आपको ये याद ही करनी थी, जो आप देख चुके थे। यदा तु मनसि क्लांत कर्मात्मन क्लमान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवे। मतलब आप सोने कब जाते हो? जब आप थक जाते हो, आपका काम करने का मन नहीं करता है, आपकी इंद्रियां खराब हो जाती, मतलब इंद्रियां आपके काम करने का मन नहीं करने देती हैं, तब आप सोते हो। तो वही, जब आपका मन थक गया है, जब आपकी इंद्रियों ने काम करना छोड़ दिया है और इंद्रियों ने अपने विषयों को छोड़ दिया है। व्हाट इज इंद्रिय विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब का ज्ञान होता है। तो मनुष्य सोता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम देखते हैं निद्रा का मूल कारण क्या है, क्यों हमें निद्रा आती है। पहला, निद्रा, सोना। सोना टेस्ट करना, कौन सा गुण हुआ का, कफ गुण हुआ, दोष हुआ, एक तरीके से दोष हुआ। तो कफ की वजह से आपको निद्रा आती है, पहली बात। ये तो आपके शारीरिक दोष के बारे में हो गया। मानसिक में किसकी वजह से आएगी? तम की वजह से। तो तम की वजह से ये निद्रा आती है, तो स्पेसिफिक किसकी वजह से आई? श्लेष्म और तमो भवा होती है निद्रा। अब तम गुण अगर होगा बॉडी में तो निद्रा आएगी, और अगर तम गुण नहीं है, बॉडी सात्विक है और बॉडी सात्विक है, तो निद्रा आपको नहीं आती है। तो सत्व गुण पे आपको निद्रा नहीं आती है। देन अब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग निद्रा के भेद बोले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चरक की। चरक ने कितने बताए हैं? 6। सुश्रुत ने उसके आधे कर दिए, कितने बताए हैं? 3। ठीक है। सबसे पहले चरक की 6 निद्राओं के बारे में हम बात करते हैं। तो चरक की 6 निद्रा कौन कौन सी है? पहला हमने देखा था, निद्रा किसकी वजह से आ रही थी? तम की वजह से और श्लेष्म की वजह से। तो अगर तम की वजह से और श्लेष्म की वजह से अगर निद्रा आ रही थी, तो हमारी सबसे पहली कौन सी हो गई? तमो भवा। दूसरी आपकी क्या हो गई? श्लेष्म समुद्भवा। यानी कि जब आपके मन पे तम गुण अधिक होगा, जब आपके उस पे तम गुण अधिक होगा, तो आपको कौन सी आएगी? तमोभवा निद्रा आएगी। उसके बाद आप बात करोगे, इसको पाप मूला कहा गया है, क्योंकि ये मृत्यु के समय या अरिष्ट के समय ये आती है। तो ये आपको किसके बारे में हुआ? आपकी तमोभवा निद्रा के बारे में हुआ। ठीक है। तमोभवा, जब तम गुण आपका अधिक होता है तो आती है। इसको पाप मूला कहा गया। क्यों पाप मूला कहा गया? क्योंकि पाप कर्म के टाइम, लाइक लाइक आपका जब पाप एंड होने वाले हो रहे हैं, लाइक आपके मृत्यु के समय और प्रलय काल में ये आती है। दूसरी कफ की वजह से, तो श्लेष्म समुद्भवा, तो कफ दोष की वजह से आती है, जो डेली आपको आती है। तीसरा आपने क्या देखा था? जब आपका मन और शरीर थक जाता है तो आपको निद्रा आती है। तो मन शरीर श्रम संभवा, तो मन शरीर जब थक जाता है तो आपको निद्रा आती है। तीसरा, मान लो आपको कोई चोट लग गई, आपने कोई सिडेशन ले लिया, या फिर आपको कोई भी नशा वगैरह हो गया, उसकी वजह से भी आपको निद्रा आती है, तो वो आपकी हो गई आगंतुकी निद्रा। देन किसी व्याधि की वजह से भी आपको निद्रा आती है, लाइक आपको ज्वर वगैरह हो गया है तो आप सोते हो क्योंकि आप थका हुआ फील करते हो। कोई क्षय वगैरह हुआ है, उनमें भी निद्रा आती है, तो वो आपकी हो गई व्याध्यानुवर्तिनी। तीसरी, रात्रि में स्वभाव से ही निद्रा आती है। रात में आपको होता है कि आप एक बार सो जाओ, क्योंकि पूरे दिन में बॉडी थक जाती है, तो वो होती है रात्रि स्वभाव प्रभवा। अब ये रात्रि स्वभाव प्रभवा रात में आती है और क्या करती है? हमारे पूरी बॉडी को पोषण प्रोवाइड करती है, पूरी बॉडी के एनर्जी सिस्टम को मेंटेन करती है। जितने भी बॉडी की रिपेयरिंग होनी है, मेंटेनेंस होना है, वो भी रात्रि में होता है। तो इसलिए इसको भूत धात्री कहते हैं, क्योंकि ये धात्री की तरह पालन पोषण करती है, माँ की तरह पालन पोषण करती है।
तो आपकी चरक की छह निद्रा कौन कौन सी हुई? तमो भवा, श्लेष्म समुद्भवा, रात्रि स्वभाव प्रभवा, व्याध्यानुवर्तिनी, आगंतुकी और मन शरीर श्रम भवा। ये आपकी छह निद्राएं हो गई। सुषुप्त ने इसकी आदि बोली है, तीन ही बोली है। वैष्णवी, तामसी, विकारी की। वेरी वेरी तो बोला है सुश्रुत ने, एक तरीके से याद रख लो। वैष्णवी, तामसी और विकारी की। तामसी पता ही चल गया, जो किस में आ रही थी, तम गुण की वजह से आ रही थी। तम गुण अपना कब है? मृत्यु के अब प्रलिष्ट अरिष्ट काल के समय होगा। तो प्रलय काल में सेम वही आती है। तो इसको जगाया नहीं जा सकता। जैसे मैं इसको पाप वाली बोला था, पाप मूला बोला था, वैसे ये इसको बोला है अनवबोधिनी। कि मृत्यु के टाइम पे जो निद्रा आती है उसको जगा थोड़ी सकते हैं कि नहीं मर ऐसे करके, तो वो अनवबोधनीय आपकी निद्रा होती है। तो आपके संज्ञा व स्रोतस यहाँ पे प्रभावित होते हैं। तीसरी वैकारी की। जब मान लो कब आएगी, या तो आपको कोई व्याधि हो गई है आपको, या फिर आपकी क्या हो गई है, वात बढ़ गई है, या फिर कफ क्षीण हो गया है, यानी कि निद्रा नहीं आती है, अनिद्रा, निद्रा में विकार हो गया है। निद्रा में विकार हो गया है। विकार कब होगा? जब कफ आपका कम हो जाएगा, वात आपका बढ़ जाएगा। या तो असमय निद्रा आएगी या फिर आएगी ही नहीं, तो वो विकारी की होती है। वैष्णवी, नाम से ही पता चल रहा है विष्णु, विष्णु भगवान की माया की वजह से है। जी, विष्णु भगवान ने कृपा करी है तो सभी प्राणियों पे वो करेंगे, तो सभी प्राणियों को आती है। लाइक रात्रि स्वभाव प्रभवा, जो शरीर के लिए हितकर होती है। ये आपकी तीन हो गई सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब वाग्भट ने क्या बोल दी? सात बोल दी। ठीक है। वही रात्रि स्वभाव को उसने क्या बोल दिया? काल स्वभाव जन्य बोल दिया। व्याध्यानुवर्तनी को क्या बोल दिया उसने? आमय खेद जन्य बोल दिया, कि पीड़ा की वजह से आती है। उसने मन शरीर श्रम्भवा को अलग कर दिया है। चित्त खेद से और देह खेद से आती है। कफज है ही, आगंतुकी है ही, और तमो है ही। अब तो ये श्लोक भी आपको याद करना है, क्या निद्रा का महत्व है। अगर आपको निद्रा आएगी तो आपके जो दोष धातु है वो अच्छे से काम करेंगे। धातु साम्यावस्था में रहते हैं। तो निद्रा के लिए बोला गया है, निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्यम बलाबलम वृष्टा ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। यानी कि आप अच्छी प्रकार से सोओगे तो आपको सुख, ठीक है, अगर नींद प्रॉपर ले रहे हो सुख मिलेगा। सुख कैसे मिलेगा? आपका मन शरीर अच्छे से काम करेगा। और वहीं अगर आप निद्रा नहीं ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। तो लाभ भी, गुण भी बता रहा है और दोष भी बता रहा है। अगर सम्यक निद्रा लोगे, बॉडी की रिपेयरिंग अच्छी चलेगी तो बॉडी पुष्ट होती है, नरिष्ट होती है। लेकिन अनिद्रा लोगे, वात प्रकोपित होगा तो व्यक्ति क्रश हो जाता है। वही निद्रा होगी तो बल और उत्साह रहेगा, अगर जागोगे तो कमजोरी आती है। अगर उचित निद्रा होगी, बल आपका बढ़ेगा तो ओज भी बढ़ेगा, शुक्र बढ़ेगा तो आपकी वाइटलिटी भी बढ़ती है। और वहीं अगर निद्रा नहीं लोगे तो वो इंपॉर्टेंस का कारण बन जाती है। ज्ञान अज्ञान, सिंपल सी बात है, अगर आपकी नींद पूरी होती है, आप अगले दिन फ्रेश उठते हो, आपकी इंद्रियां फ्रेश होती हैं और आप अच्छे से काम कर पाते हो, तो ज्ञान अच्छे से होता है, ज्ञान ग्रहण करने में समर्थ होते हो। देन जीवन मृत्यु, अगर उचित निद्रा लोगे वही जीवन है, नहीं तो आपकी मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मृत्यु का नाश हो जाता है। तो भरण पोषण के लिए जैसे आहार आवश्यक है वैसे ही निद्रा आवश्यक है। तो आहार निद्रा एक ही बात है। खाओगे आपको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी की मरम्मत करने के लिए आपकी निद्रा जरूरी होती है। अब कब सोना है कब जागना है? पहला, दिवा शयन तो हमें नहीं करना होता है, ठीक है। दिन में सोना तो वर्जित होता ही है, क्योंकि ये क्या करता है? कफ को बढ़ा देता है आपकी बॉडी में। लेकिन आप कब सो सकते हो? जब आपकी बॉडी नेचुरली वीक स्थिति में है, नेचुरली बॉडी में बल नहीं है। लाइक आपकी जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें आप फिर भी थोड़ी देर सो सकते हो, क्योंकि रुक्षता बढ़ जाती है, रात भी आपकी छोटी होती है। तो इसलिए आप दिन में सो सकते हो ताकि बल की रक्षा करे। या फिर कौन सो सकता है? जो बहुत ज्यादा ही थका हुआ है, वृद्ध सो सकते हैं, बालक सो सकते हैं, जिनकी बॉडी एकदम क्षीण हो गई है, जो ज्यादा पढ़ रहे हैं, गाने वगैरह गा रहे हैं, क्योंकि वो भी क्षीण हो जाएंगे, उनको भी आराम चाहिए। तो वो सब ग्रीष्म के अलावा भी सो सकते हैं। और जिनको अजीर्ण है उन रोगियों को भी दिन में सो लेना चाहिए। किसको नहीं सोना है? कफ बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा तो मेद बढ़ेगा। तो जो मेदस्वी पुरुष है, स्थूल प्रकृति के हैं, कफ प्रकृति के हैं, कफज रोगी हैं, विष पीड़ित को तो कभी भी नहीं सोना चाहिए। और जिसने स्नेह सेवन कराया है उसको भी नहीं सेना चाहिए।
क्योंकि कफ प्रकोपित होगा, और नॉट ओनली कफ, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। से कौन सा धनु प्रकोपित होता है? दीवा स्वयं से। तो सिर दर्द, हलीमा, शोथ वगैरह आपके अगिमान वगैरह आते हैं। अब रात में आप जागरण करोगे तो रुक्षता आएगी, वात बढ़ती है। दिन में सोओगे तो स्निग्धता आती है, कफ और पित्त दोष प्रकोपित होता है। और साम्य अवस्था मतलब आपको मान लो सोना है, बहुत थक गए हो तो बैठे बैठे सो लो। बैठे बैठे आप थोड़ा सा ऐसे सो लोगे, थोड़ी सी नैप ले लोगे, तो ना तो वो रुक्षता करेगी, ना वो स्निग्धता करती है। अब अकाल निद्रा, पहली बात, अगर आप अकाल में सोते हो कि आप कभी भी सो जा रहे हो, दिन में रात में कोई साय भी नहीं है, शाम को सो रहे हो, उस तरीके से। अति प्रसंगाचे, बहुत ज्यादा सो रहे हो कि 12 12 14 14 घंटे की नींद ले रहे हो, ठीक है, अधिक सो रहे हो, या बिल्कुल सेवन नहीं कर रहे हो निद्रा का, बिल्कुल ही नहीं सो रहे हो कि 4 5 दिन से सोए ही नहीं हो, तो ये तीनों चीजें, मिथ्या योग, अयोग और अतियोग, ये तीनों क्या करती है? काल रात्रि के समान मारक होती है। ठीक है, तीनों ही चीजें काल रात्रि के समान मारक होती है और सुख और आयु का नाश करती है। अब उपमा दी गई है कि जैसे सम्यक निद्रा आपने ली, तो सम्यक निद्रा उसी प्रकार शरीर को पोषित करती है, बल देती है, जैसे सत्या बुद्धि, जो योगी सत्या बुद्धि की प्राप्ति करते हैं वो उनको सिद्धि देती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया निद्रा के बारे में। अब हम बात करते हैं स्वप्न के बारे में। ये भी आप श्लोक याद कर लेना कि स्वप्न क्या है। तो इंद्रियां अपने अपने विषयों से मुक्त हो गई है, सर्व इंद्रियो विपरीतो मनो अनुपरतम यदा, यानी कि आपकी इंद्रियां ने तो अपने विषयों को छोड़ दिया है, लेकिन अभी तक मन नहीं छोड़ पाया है। निद्रा अवस्था में मन आपका अभी भी काम कर रहा है, तो आपको विभिन्न प्रकार के स्वप्न आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के दृश्य देखते हो, क्योंकि मन ने अभी तक अपने कार्य को नहीं छोड़ा है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वप्न कहते हैं। तो क्या होता है? इंद्रियाणाम उपरमे, इंद्रियों के शांत हो जाने के बाद भी मन क्रिया अगर कर रहा है तो स्वप्न की प्रवृत्ति होती है। सुश्रुत बोलता है कि या तो पूर्व जन्म की चीजें हम स्वप्न में देखते हैं, या फिर जागृत अवस्था में जो अनुभूत विषय है, मतलब आप जाग रहे हो, जो आपके साथ पूरे दिन में होता है, जो आप इमेजिन करते हो पूरे दिन में, वही जो गुण युक्त मन ग्रहण करता है, तो आपको सपने आते हैं। कितने टाइप बताए हैं? 7 टाइप बताए हैं आपको। ये नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से 7 टाइप है? दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, भाविक और दोषज। अब इनके बारे में देखो। दृष्ट यानी कि आपने जैसे आज या कल कोई चीज देखी, ठीक है, कोई चीज देखी तो वो आपके सपने में आ गई, तो वो आपका होता है दृष्ट। कोई चीज देखी थी आपने, वो आपके सपने में आ रही है। श्रुत, आपने किसी को सुना था, किसी से कुछ बातें करी थी, और देन वो आपके सपने में इमेजिनेशन बन के आ रहा है, तो वो हो गया श्रुत। आपने कुछ अनुभव किया, ठीक है, लाइक आपने कुछ फील किया, कुछ भी इमेजिन आपने किया एक तरीके से, जो आपने फील किया है दूसरी इंद्रियों के द्वारा, स्पर्श, रस और गंध से, लाइक आपने कहीं कोई टच किया, कोई आपने अच्छी स्मेल ली थी, तो वो आपको आपके सपने में आ रही है, तो वो आपको आती है अनुभूत। देन आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाह रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, डिजायर कर रहे हो, आपने मांगा है वो, तो वो आपके सपने में आता है, तो वो प्रार्थित होता है। आपने अपने आप में कोई इमेजिनरी फैंटेसी स्टोरी बना ली और वो स्टोरी आपके सपने में आ रही है, तो वो होता है कल्पित। भाविक यानी कि जो फ्यूचर की संभावना देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी को लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला, सच में हो जाता है, तो भाविक होता है। और दोषज जो किसी दोष की वजह से हुआ है, लाइक पित्त में बाघ वात में उड़ना, ये सारी। अब निष्फल, ये जो आपके दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, ये जो पांचों हैं, वो कैसे होते हैं? निष्फल होते हैं। ठीक है, आपने कुछ भी इमेजिनरी कुछ भी देखा सुना, उसकी वजह से जो स्वप्न हुआ वो निष्फल होते हैं, कोई फल उनका नहीं होता है। बहुत लंबा सपना आप देख रहे हो, लाइक आपकी पूरी स्टोरी चल रही है, वो भी निष्फल है, कोई फल नहीं देती है। बहुत छोटा सपना देखा, वो भी निष्फल होता है। और दिन में देखोगे, वो भी निष्फल होता है। फल कौन सा देता है? जो भाविक और दोषज होता है, यही फल आपको देता है। और कब देता है? जो आपने रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा है, वो अल्प फल देता है, कोई मतलब ही नहीं है। आप सोए, आपने तुरंत देखा, तो वो आपकी एक इमेजिनेशन है, तो वो फल नहीं देती है।
लेकिन जो आपने ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पूर्व देखा है वो तत्काल और महान फल देता है। सुना होगा, बोलते भी है कि सुबह का सपना सच होता है, तो वही है ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के पूर्व जो देखा है वो आपका फल क्या होता है, फल देता है। थैंक यू सो मच।